हमारे बुद्धि के मापदंड के लिए दो पैमाने बताए गए हैं। पहला है IQ यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट और दूसरा है EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट। हम जैसे ही बाल्य अवस्था से बड़े होते हैं तो हमारा IQ यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट तो अवश्य बढ़ता है, लेकिन हमारा EQ बढ़े यह निश्चित नहीं है। जैसे कई लोग तो बड़े हो जाते हैं लेकिन वो इमोशनली इमेच्योर होते हैं और उनका व्यवहार कैसा होता है कि वो अपने भावनाओं के लिए, अपने विकारों के लिए बाहर की ओर दोष ढूंढते हैं, दुनिया में दोष ढूंढते हैं, सांसारिक चीज़ों में दोष ढूंढते हैं, अपने अंदर दोष नहीं ढूंढते। उन्हें अपने अंदर पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर भी दोष हो सकता है। जिसे आप एक महिला की कहानी से समझने का प्रयास करिए। एक महिला थी जो प्रत्येक दिन अपने पति से अपने पड़ोसन के बारे में शिकायत करती थी। एक दिन पति कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। वो अपने खिड़की से सामने वाले पड़ोसी को देखकर बोलती थी कि पति देव, आपने देखा उसके धुले हुए कपड़े कितने गंदे दिख रहे हैं। उसे इतना भी नहीं मालूम कि कपड़े साफ कैसे धुले जाते हैं। और फिर ऐसे ही नेक्स्ट डे वो कहती कि आपने देखा पति देव, ये पूरा पड़ोसी मोहल्ला कितना गंदगी भरा पड़ा है, कितनी इसमें कचरा भरा पड़ा है, लोग साफ क्यों नहीं करते, हमें तो समझ में ही नहीं आता। चारों ओर उसको गंदगी ही दिखाई दे रही थी उस महिला को। अब डेली वो पति से शिकायत करती थी। तो एक दिन कुछ अलग हुआ। पति आराम से बैठा था, पत्नी जो महिला थी वो सामने वाली खिड़की से जब बाहर देखी तो आज उसको पूरा दृश्य ही बिल्कुल ही साफ सुथरा और सुंदर दिखाई दे रहा था। और जो महिला थी जिसने कपड़ों को देखा था कि उसके कपड़े साफ नहीं हैं, उस महिला के कपड़े भी आज बहुत ही सुंदर और साफ दिखाई दे रहे थे। उसके मन में शंका हुई कि हो सकता है इसके कपड़े किसी और ने धुले हों। और आपको तो पता ही है कि महिलाओं का स्वभाव कितना ही चंचल होता है और कितना ही जिज्ञासु होता है। तो उसने अपने पति से ये सब बहुत ही सरप्राइज भरे शब्दों में कहा। तो पति ने बस इतना ही कहा कि जानती हो प्रियतम, मैंने कल रात को सोने से पहले अपनी खिड़की के शीशे को धुलकर साफ किया है और कोई बात नहीं है। तो समझा आपने? इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम दूसरों में दोष तो बहुत ही आसानी से देख लेते हैं, पर यह नहीं समझने का प्रयास करते कहीं वो दोष हमारे अंदर तो नहीं है। तो खिड़की अपनी गंदी थी और हम बाहर की दुनिया में दोष दे रहे थे। और भगवान कहते हैं शास्त्रों में कि ये दुनिया आपके लिए मैंने बिल्कुल ही परफेक्ट बनाया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो गड़बड़ी कहाँ है? वो हमारे मन के दूसरों विचारों में, भावनाओं में। पहले हमें अपने आप की जांच करनी है। कहीं जो दूसरे में कमियां या बुराइयां दिख रही हैं वो हमारे अंदर तो नहीं, जो हमें बता रही हूँ कि ये हमारे अंदर है। हम बहुत ही आसानी से दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, वह बहुत बुरा इंसान है। हम सरकार पर दोष लगा देते हैं कि इस सरकार ने अच्छा नहीं किया। और इसी बीच थोड़ा रुक कर हम अपनी कमियां, अपनी सोच, अपने कर्म को जांच करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे मन का तो स्वभाव ही है कि गलतियां वो बाहर की ओर ढूंढता है। तो हमें तलाश करनी है गलतियां अपने अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया जैसी थी वैसी ही है और वैसी ही रहेगी। ज़रूरत है हमें अपने मनोभावों को, विचारों को शुद्ध करने की, हमें अपने अंतरात्मा को शुद्ध करने की। अपने परिस्थितियों को सुधारने से पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। तो हमारा जो नज़रिया है अपने आप ही बदल जाएगा। तब हम एक ऐसे संसार को एक ऐसे नज़रिए से देख पाएंगे जहाँ से सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट और सुंदर दिखाई देगा। और शास्त्रों में भी वर्णित है कि हमारा चित्त ही संसार है। तो यदि हम अपने चित्त को बिल्कुल ही विकार मुक्त कर दें तो आपको क्या लगता है कि यह दुनिया फिर कैसे दिखेगी? तो यह होगा हमें अपने अंदर के विकारों से मुक्त होकर। तो हमें प्रयास करना होगा कि दूसरों में गलतियां जब भी दिखे तो हम मालूम कर लें कि वो जो दिख रही है वो मात्र हमारा विकार है, वही उनके अंदर प्रतिबिंब रूप में प्रकट हो रही है, जो हमारा ही दर्शन करा रही है कि वो हमारे अंदर है। और जब हम ऐसा देखना प्रारंभ करना चालू कर देंगे
तो अपने आप ही एक समय ऐसा आएगा कि जब हम धीरे धीरे विकारों से मुक्त होना चालू हो जाएगा। और एक परिस्थिति ऐसी भी आएगी कि जब हम विकार मुक्त हो जाएंगे। और यह होगा कैसे? यह निरंतर अभ्यास से होगा। एक दिन से नहीं होगा, एक महीने से नहीं होगा, एक साल से नहीं होगा। यह होगा निरंतर डेली एक एक स्टेप्स आगे बढ़ाने पे। इसीलिए हमें अभी से दोष आरोपण करना बंद करना है और अपने भावनाओं का श्रृंगार की विधि को और गहराई से समझने का प्रयत्न करके उसका निरंतर ही अभ्यास करना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपका कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आप खुद बनना चाहिए अपने जैसा।